हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सीजी व्यापम डॉट जनरल स्टडीज पर। आज हम करेंगे भारत के संविधान का टॉप 50 एमसीक्यूज। बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो के लिए, तो आज हम उनको खुश कर देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? ऑप्शंस हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन योजना 1946 या माउंटबेटन योजना। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 इस प्रश्न का सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव, डॉक्टर अंबेडकर। जल्दी से आंसर करेंगे इसका। बहुत बढ़िया। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? ऑप्शन है 38वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा या 52वें संशोधन द्वारा। तो अभी इस पर बहुत डिबेट उठा हुआ है कि बिना चर्चा के इसे मनमाने तरीके से जोड़ दिया गया था। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन द्वारा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषता किस देश से ली गई है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन है 40वां, 42वां, 44वां या 52वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन है निर्वाचन, केंद्र राज्य संबंध, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। जल्दी से आंसर कीजिएगा। आई होप आपने सही आंसर कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी केंद्र राज्य संबंध इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो मौलिक अधिकार आपको पता होने चाहिए। इसकी विशेषता यह है कि सरकार के विरुद्ध ये हमको प्राप्त हुए हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 6। अगला क्वेश्चन है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड या रूस। जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। जहां तक आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के किस भाग में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनकर आते हैं। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जापान। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको देखने को मिला होगा सीजी व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं में। तो जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 44वें संशोधन के अंतर्गत किस मूल अधिकार को हटाया गया? ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार
जीवन का अधिकार। जल्दी से आंसर करिएगा इसका। बहुत बढ़िया, जहां तक आपने इसका सही आंसर किया, ऑप्शन नंबर ए संपत्ति का अधिकार इसका सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, 73वां संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन है राष्ट्रपति चुनाव, पंचायत राज व्यवस्था, उच्च शिक्षा या महिला आरक्षण। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर बी पंचायत राज व्यवस्था इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 2011, 2012, 2013 या 2014। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी 2013 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किस अधिकार को जोड़ा गया? ऑप्शन है सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार या काम का अधिकार। तो ये क्वेश्चन बार बार आया है, इसको देख लीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा का अधिकार इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का नवीनतम राज्य कौन बना? ऑप्शन है उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना। बहुत बढ़िया, आप इसका सही आंसर कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है 2002, 2004, 2005 या 2006। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार। आई होप आपने इसका सही आंसर किया होगा। ऑप्शन नंबर सी 2005 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन है जीएसटी, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, 3 तलाक या नागरिकता संशोधन। जल्दी से आंसर करिएगा इसका। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर बी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 18वां क्वेश्चन है, 3 तलाक कानून कब बना? ऑप्शन है 2017, 2018, 2019 और 2020। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट एक अचीवमेंट के रूप में देखती है इसको। आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी 2019 इसका सही आंसर है। सामाजिक सुधार की दिशा में यह बहुत बड़ा उठाया हुआ कदम है सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, संसद द्वारा पारित न्यूनतम आय समर्थन योजना कौन सी थी? ऑप्शन है पीएम किसान, न्याय योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, आत्मनिर्भर भारत योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाने में एक समय लगता है और कॉपीराइट से बचते हुए हमको ये क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। हिंदी में टाइप करना और भी मुश्किल होता है, तो इन सब के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्याय योजना। क्वेश्चन नंबर 20 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 2018, 2019, 2020 या 2021। जल्दी से आंसर इसका करेंगे। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर बी 2019 इसका सही आंसर है। 21वां क्वेश्चन है, भारत में विधायी प्रस्ताव कानून कब बनता है? ऑप्शन है राज्यपाल की स्वीकृति के बाद, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बाद, लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। अगला प्रश्न है, एकीकृत न्याय प्रणाली इंटीग्रेटेड जुडिशरी की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह आया है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। 24वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है? ऑप्शन है जनता, राज्यसभा, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, संसद के कितने नियमित सत्र होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी प्रश्न सीजी व्यापम के नए पैटर्न से हैं। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस भाग में है? ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 9। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर बी भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या उपरोक्त सभी। सोच समझकर इसका आंसर कीजिएगा। आपातकाल की घोषणा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, संसद का सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है? ऑप्शन है शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, बजट सत्र या विशेष सत्र। सारे क्वेश्चन नवीनतम पैटर्न में बने हैं। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा, इनके आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बजट सत्र सबसे लंबा सत्र हो। क्वेश्चन नंबर 29 है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 226। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 50 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा अधिनियम 3 तलाक को अपराध घोषित करता है? ऑप्शन है मुस्लिम विवाह अधिनियम, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, मुस्लिम अधिकार अधिनियम 2006, मुस्लिम परिवार अधिनियम 2017। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 136। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 124 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, संसद की कार्यवाही की अध्यक्षता कौन करता है जब राष्ट्रपति मौजूद नहीं होते? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा, बहुत ही नया क्वेश्चन है। आई होप आपने इसका सही आंसर किया होगा। ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए कितने सांसदों का समर्थन आवश्यक है? ऑप्शन है 50, 100, 75 या 25। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन ए 50 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, धारा 370 किस राज्य को विशेष दर्जा देती थी?
ऑप्शन है मिजोरम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या सिक्किम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संसद में धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, दोनों सदन या राष्ट्रपति द्वारा। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिएगा। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 37 है, कोई भी राज्यपाल अपने पद पर बने रहने के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानमंडल या राज्यसभा। तो आजकल न्यायपालिका, राज्यपाल, भीमराव अंबेडकर जी, ये सब न्यूज पर छाए हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को किस संशोधन द्वारा लाया गया था? ऑप्शन है 97वां संशोधन, 100वां संशोधन, 99वां संशोधन या 98वां संशोधन। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर सी 99वां संशोधन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा अधिकार विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 हमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्यसभा का उपसभापति कौन निर्वाचित करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा सदस्य या लोकसभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। आई होप आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा सदस्य इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया व्यक्ति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त या लोकसभा द्वारा नियुक्त। जल्दी से इसका आंसर करिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि मुख्य न्यायाधीश की जो चुनाव है वह कॉलेजियम से होता है, पर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्यपाल किस राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन है अपने निर्णय से, राष्ट्रपति की सलाह पर, विधानसभा के प्रस्ताव पर, प्रधानमंत्री के निर्देश पर। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। राज्यपाल किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है अपने निर्णय से, राष्ट्रपति की सलाह पर, विधानसभा के प्रस्ताव पर या प्रधानमंत्री के निर्देश पर। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति की सलाह पर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, धारा 356 किससे संबंधित है? ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, लोकसभा भंग या न्यायपालिका की शक्ति। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। धारा 356। आई होप आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति शासन इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सी संस्था विधि निर्माण करती है? ऑप्शन है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका या चुनाव आयोग। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। आई होप आपने इसका सही आंसर किया ही होगा। ऑप्शन नंबर सी विधायिका इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून जोड़ी गई? ऑप्शन है 42वां, 44वां, 52वां या 61वां। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 52वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में संसद निधि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1990, 1993, 1995 या 2000। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी 1993 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राज्यसभा के लिए सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6 या आजीवन। इसका जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी 6 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है? ऑप्शन है भाग 3, भाग 5, भाग 7 या भाग 9। जल्दी से इसका आंसर करिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 5। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का कौन सा अधिनियम सूचना का अधिकार देता है? ऑप्शन है सूचना अधिनियम 2004, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, गोपनीयता अधिनियम 2005, पारदर्शिता अधिनियम 2004। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे पीडीएफ कोर्सेज का लाभ लें। कॉन्टैक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, वहां से आप हमारे पीडीएफ कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर बी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जीएसटी संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 245, 246 ए, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 254। दोस्तों, आप हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बने। हमारा टारगेट है 10,000 छात्रों का एक परिवार बनाना। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर अवश्य करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 246 ए। धन्यवाद।